हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। तो फसल चक्र को जानने से पहले हम लोग क्रॉप के बारे में जान लेते हैं, यानी फसल के बारे में कि फसल क्या होती है। अब हम बात करते हैं फसल की। तो फसल की साधारण डेफिनेशन यह है, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। यानी एक प्लॉट है, उसमें हमने कुछ पौधे उगाए हैं। तो कुछ पौधे का मतलब एक से जो ज़्यादा होते हैं पौधे, उनको तो हम समूह में रखते हैं, ग्रुप में। तो वो पौधे हमने उगाए, उनसे जो उपज प्राप्त हुई तो वो हमारे उपभोग के लिए हुई, अपनी जीविका चलाने के लिए हुई। तो आपको डिफिनेशन में बताया गया है, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। तो हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, यानी फसल चक्र की। तो मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोना जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, फसल चक्र कहलाता है। यानी एक प्लॉट है, इसमें हमें इस प्रकार से फसल को एक ईयर में उगाना है जिससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, हमें अधिक से अधिक उपज भी प्राप्त हो और जो हमारे सीमित साधन का उपयोग भी आसानी से हो सके। समझ गए। अब हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपान नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन इंटू 100। यानी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का मतलब है फसल चक्र सघनता बराबर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र में फसलों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र के वर्ष, हमें वो फसल चक्र कितने वर्ष का है, इंटू 100। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के सिद्धांत क्या हैं। तो फसल चक्र के सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल ये है, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसलें उगाना चाहिए। अब हम जैसे ये हमारा खेत है, अब हम बात करते हैं, ये देखो इतना बड़ा हमारा प्लॉट है, खेत है। अब इसमें ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये हमने एक क्रॉप ले ली गहरी जड़ वाली, एक हमने सेलो मतलब उथली जड़ वाली ले ली, ये उसकी जड़ें हैं। तो ये गहरी जड़ वाली जो क्रॉप है, इसने यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, अब यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचा है। और ये सेलो मतलब उथली जड़ वाली है, तो इसने यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लिया है। अगर हम यही वाली क्रॉप फिर उगाएंगे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स तो है नहीं, तो हमारी फसल न्यूट्रिएंट्स लेगी कहाँ से, क्रॉप फसल उपयोग वो कहाँ से, उपज कहाँ से होगी। इसीलिए हम यहाँ के न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करने के लिए अधिक गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को उगाते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। यानी दलहनी फसलों में जैसे अरहर, सोयाबीन, चना, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए हमें दलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद कम जल चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। यानी हम बात करते हैं, देखो प्लाट, यही हमारा फिर से प्लाट है इस प्रिंसिपल को समझने के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने धान को ले लिया, ठीक, और इसको 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए, तो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर यहाँ तक पानी भरा है। अगली बार हमने फिर धान की फसल ली, तो अब ये 5 सेंटीमीटर जो पानी था, यहाँ पे जल भराव की समस्या आ जाएगी, क्योंकि उतना भी यहाँ पे चाहिए, अगले ईयर भी चाहिए इतना पानी। तो हमारी जो सॉइल है वो पुलपुली हो जाएगी, तो यहाँ के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे यहीं पे रहेंगे और जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएंगे, साल्ट। इससे हमारी मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, बेसिक। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो बेसिक हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी फसल उग नहीं पाएगी। इसीलिए हमें अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद कम जल चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। लास्ट प्रिंसिपल है, कृषि के विभिन्न साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्वक ढंग से उपयोग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, यानी फसल चक्र के लाभ। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है, उपज अधिक प्राप्त होती है, मृदा उर्वरा शक्ति बनी रहती है, फसलों के उत्पादन का खर्च भी कम होता है। नेक्स्ट एडवांटेज, कीट पतंगों बीमारियों के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे हमने शुगर केन उगाया, उसमें पायरिल्ला पर्पुसिल्ला, तो उसको जो कीड़ा लगाता है तो वो तो ज़मीन में रहेगा, सॉइल में, तो अगर वो तो जाएगा नहीं अभी जब तक क्रॉप रहेगी शुगर केन की। तो इसीलिए हमें शुगर केन के बाद हमने जैसे शुगर केन हमने उसको उगाया, तो उसके बाद हमने तुरंत अरहर ले लिया। अरहर जब हमने ले लिया तो वो तो जो शुगर केन वाला पायरिल्ला पर्पुसिल्ला था कीट, तो वो तो चला गया, वो उसमें भूमि में है तो उसमें तो लगेगा नहीं अरहर की कीट में, तो वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो
तो इसीलिए हमें कीट पतंगों बीमारी के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं। नेक्स्ट, खरपतवारों की वृद्धि का नियंत्रण भी हो जाता है। नेक्स्ट, सीमित साधनों जैसे खाद, सिंचाई आदि में भी फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाएं सुधरती हैं। आपको बताया है ना, मृदा की सॉयल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जितने होते हैं। लास्ट एडवांटेज की बात करें तो कृषक को साल भर आय मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र का चुनाव, कि फसल चक्र का चुनाव हम कैसे करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु का मतलब ये होता है कि हमारी कुछ फसल से ऐसी होती हैं जिन्हें आर्द्र जलवायु पसंद होती है, कुछ ऐसी होती है जिन्हें कोल्ड, जैसे व्हीट को कोल्ड जलवायु की आवश्यकता होती है, धान को आर्द्र। तो इस प्रकार से हमें फसलों का चुनाव करना चाहिए जो उस क्लाइमेट के, जलवायु के अंतर्गत आती हो। दूसरा पॉइंट की बात करें तो सॉयल, मृदा, कि हमारी वहाँ की मृदा कैसी है, यानी मृदा का आप समझ सकते हैं कि बलुई दोमट मृदा, क्ले, और एक होती है लोम मतलब दोमट। तो हम बात करते हैं जैसे हमें धान के लिए चाहिए तो दोमट मृदा चाहिए, गन्ने के लिए चाहिए तो बलुई दोमट। तो इस प्रकार से इस प्रकार की फसलों को चुनाव करना चाहिए जो उस मृदा के अनुकूल हों। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, प्रबंधन विधियाँ क्या होती हैं। तो प्रबंधन विधियों का मतलब ये होता है कि वहाँ की सिंचाई व्यवस्था कैसी है, वहाँ के हल, ट्रैक्टर आदि साधन उपलब्ध हैं या नहीं उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं। तो हमें ये मेन फैक्टर है इसका कि इकोनॉमिक फैक्टर, किसान की स्थिति कैसी है, पैसे में उसके पास साधन खरीदने के हैं या नहीं हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहले ईयर का क्रॉप रोटेशन ये रहा हमारा, अरहर, व्हीट, लेडी फिंगर, यानी खरीफ में हम अरहर को उगा लेंगे, रबी में गेहूं को और जायद में भिंडी को। अब हम बात करते हैं 2 ईयर क्रॉप रोटेशन की, यानी 2 वर्षीय फसल चक्र की। तो खरीफ में धान को, रबी में चना को और जायद में हम इसको फॉलो छोड़ देते हैं यानी प्रति छोड़ देते हैं। अब अगले ईयर फिर बात करते हैं हम, तो हम इसमें उगाते हैं खरीफ में उर्द को, रबी में सरसों को, फिर हम प्रति छोड़ देते हैं। इससे हमारे खेत की उर्वरक अच्छी बनी रहती है।